दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 21 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है 21 मार्च को, उसके एक सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके सारे सब्जेक्ट करा दिए 2024 के लिए। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो आपकी गलती हो सकती है इसमें। आपको सबसे पहले बता देता हूँ इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन से पहले कि आपको जो है हिंदी करा दिया गया है। अगर आपने हिंदी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इंग्लिश करा दिया गया है। अगर आपने इंग्लिश भी नहीं देखा है तो देख लेना, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। उससे पहले ये जो हिंदी और इंग्लिश आपने नहीं देखा है तो इसको देख ही लेना, हिस्ट्री भी करा दिया है आपको। अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखा है तो इसको भी देख लेना। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं देखा है तो जियो का भी करा दिया गया है। तो यानी कि आपके सारे के सारे पेपर्स तो मैंने करा दिए हैं आपको। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन क्वेश्चन पेपर्स को कितनी जल्दी तैयार कर पाते हैं। समय आपके पास बहुत कम है और सबसे पहले मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, विद वो क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बाद में मत पछताना कि सर आपने दे तो दिया था, हमने पढ़ा नहीं। क्योंकि हमारे चैनल पे जाकर आप कभी भी कोई भी कमेंट पढ़िए तो बाद में बच्चों का रिस्पॉन्स यही आता है कि सर शायद मैंने बाद में देखा ये पेपर, आपने तो पहले ही डाल दिया था। काश मैंने पढ़ लिया होता तो मेरा अच्छा स्कोर हो जाता। तो इस तरह की बहुत सारे कमेंट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं गलती कि इधर-उधर भागते हैं। भागोगे तो निश्चय ही आपको दिक्कत होगी। आप इस कांस्टेंट होके पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। निम्न में से सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? जब सोवियत संघ था, एक वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है सोवियत संघ। जब सोवियत संघ था तो इसका अंतिम राष्ट्रपति जो है वो था मिखाइल गार्बोच। तो यहाँ पर जो है स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन जो है 1957 में किया गया था। यहाँ पे भी स ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न दक्षिण एशियाई राष्ट्र में से सर्वप्रथम आर्थिक उदारीकरण अपनाने वाला राष्ट्र कौन सा है? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में से पूछ रहा है तो श्रीलंका था सबसे पहले। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के ध्वज में जैतून की पत्तियां संकेत करती हैं, किसके लिए संकेतक हैं ये? विश्व शांति के लिए। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय स्थित है? सार्क का जो सचिवालय स्थित है वो है आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आंसर्स तो आपको फटाफट बता ही रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ आपके लिए। तो आप फटाफट जो है वीडियो को पॉज करें। जैसे ही मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप वीडियो को पॉज करें, खुद अपना दिमाग लगाएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आपने तैयारी अच्छी कर रखी है? अगर नहीं कर रखी है तो आपको आंसर वो ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगा। अगर आपने तैयारी सही कर रखी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही सटीक होने वाला है। तो देखते हैं आप लोग जो है कितना सटीक आंसर अपने आप में प्रिडिक्ट कर पाते हैं। समय से पहले सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 से 3 दिन में आपके जो सारे के सारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के जो है सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे पास आ चुके हैं उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सारे के सारे पेपर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, आपका परसेंटेज इम्प्रूव होगा। उसके अलावा 2021 का पेपर पढ़ना, जो मैंने आपको मॉडल पेपर करा रखा है। 2021 में जो पेपर हुआ था उसके लिए एक मॉडल पेपर जारी किया गया था तो मैंने वो करवाया था, उसको पढ़ना। 2022 का मॉडल पेपर पढ़ लेना, 2023 का भी मॉडल पेपर पढ़ लेना। अगर आप चाहते हैं सच में आपका रिजल्ट जो है 90% ऊपर जाए तो ये 3 मॉडल पेपर तो सबसे पहले पढ़ना। उसके अलावा जो है ये जो अभी आपको दे रहा हूँ मैं वीडियो, इसको ज़रूर पढ़ लेना है। ये तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको अब बैक जा करके 2021, 2022 और 2023 का मॉडल पेपर ज़रूर पढ़ना है। 2024 का भी मैं करवा चुका हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो उसको पढ़ लेना। अदरवाइज़ ये 3 तो मैं कहूँगा कि ये 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनको पढ़ना है ज़रूरी। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय जो है वो क्या था? तो पर्यावरण प्रबंध। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, निम्न में से किस वर्ष मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था? तो मेघालय को जब राज्य का दर्जा मिला था तो वो समय था आपका, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, वो समय था आपका 1972। तो 1972 में जो है मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। स ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सांख्यिकी जो स्टैटिक्स संस्थान था उसके संस्थापक जो है वो थे पीसी महाल नोबिस। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शास्त्री सरकार में इंदिरा गांधी को कौन सा
मंत्रालय मिला था? तो शास्त्री सरकार थी तो इंदिरा गांधी को जो मंत्रालय मिला था वो था सूचना एवं प्रसार मंत्री का, तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता जो हुआ था ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को, द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हरियाणा और पंजाब राज्यों का गठन कब हुआ? हरियाणा और पंजाब में एक ही थे, इनका जो है अलग अलग कुछ पंजाब से कुछ राज्य निकाले गए जो हरियाणा में दे दिए गए, तब इनका गठन हुआ था और वो समय था सन 1966। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। शाह बानो केस किस वर्ष आया था? तो शाह बानो केस जो है 1985 वर्ष में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट जो है आपका खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। भारत विभाजन की योजना को खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो इसको 3 जुलाई जो है माउंट बेटन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप माउंट बेटन भी लिख सकते हो, माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बेटन के नाम से जाना जाता है भारत विभाजन को। या फिर आप लिख सकते हो, अगर आप दूसरा ऑप्शन जानते हो तो आपको याद होगा 3 जून का प्लान कहते हैं इसको, 3 जून प्लान भी बोला जाता है इसको। तो आपके ऊपर है कि आप 3 जून प्लान लिखना चाहते हो या माउंट बेटन। माउंट बेटन सबसे बेस्ट है, 3 जून प्लान भी लिखोगे तो कोई भी गलत नहीं कर पाएगा आपको। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन खालिस्तान में हुआ, तो सन 1950 में इसका गठन कर दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक को खालिस्तान की संज्ञा दी गई है, तो इसको खतरनाक दशक बोला गया था। इसको बोला गया था खतरनाक दशक, खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। सिक्किम विधानसभा के लिए प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव सन खालिस्तान में कराए गए थे, तो ये 1974 में कराए गए थे। इसके बाद जो है परमाणु और प्रसार संधि सन खालिस्तान में हुई, तो ये जो हुई थी ये 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी और 1970 से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आश्चित संधि, आश्चित नहीं हो गया यहाँ पे, मास्चित संधि हो गया, यहाँ पे म होना चाहिए। मास्चित संधि खालिस्तान संगठन का आधार है, तो ये यूरोपीय संगठन का आधार है। यू मतलब मास्चिस जो संधि हुई थी तभी जाके यूरोपीय संगठन जो है बना था, तो इसीलिए इसको यूरोपीय संगठन का आधार भी बोला जाता है, ठीक है। यूरोपीय संगठन का ये आधार है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख जो है परिणाम क्या थे, ये आपको बता देने हैं। यहाँ पे 1968 के पश्चात मालदीव ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई थी? तो इसने जो है राजसत्ता छोड़ करके लोकतंत्र प्रणाली अपना ली थी। अगर आप आगे के आंसर सभी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आपके कमेंट चाहिए, और कमेंट कितने चाहिए? मात्र 1000 कमेंट। जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी ये कमेंट पूरे होंगे। जिस भी वीडियो के हिंदी का अगर पहले कमेंट 1000 पूरा होता है तो उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, इंग्लिश का अगर कमेंट पूरा होता है तो इंग्लिश का, भूगोल का अगर दिया जाता है 100 कमेंट 1000 कमेंट कंप्लीट, तो आपका भूगोल का पूरा प्रश्न पत्र हमारे पास पूरे के पूरे सॉल्यूशन अब उपलब्ध हैं। उसके अलावा इतिहास का अगर कमेंट पूरा होता है 1000, तो उसको भी हम जो है आपको कंप्लीट करा देंगे। और यहाँ पर राजनीति विज्ञान जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, अगर इसके कमेंट जो है वो 1000 क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे, विद पीडीएफ दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निशस्त्रीकरण क्या होता है? इसके बाद में मूल निवासी की प्रथम परिभाषा किसने और कब दी थी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सांस्कृतिक वि- विविकरण जो है वो क्या होता है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? महागठबंधन क्या था? राष्ट्र विरोधी किन्हीं 2 घटनाओं के नाम लिखिए। आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। खंड ब की बात करते हैं। एशियन विजन 2020 के घटक क्या हैं? इसके अलावा जो भारत बांग्लादेश के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्रों का उल्लेख करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी आपको लिख देनी है। वैश्विक सुरक्षा के लिए किन्हीं 2 खतरों को आपको बताना है। विश्व राजनीति में पर्यावरण को लेकर के बढ़ती चिंता के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। इसके अलावा विदेशी नीति से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको लिखने हैं। 1969 में कांग्रेस विभाजन के प्रमुख जो है कारण आपको 3 बता देने हैं। 1974 में हुई रेल हड़ताल का कारण और परिणाम क्या था, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है स्वतंत्र भारत में पहली बार
जनमत संग्रह प्रक्रिया का प्रयोग कब व किन कारणों से किया गया। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, राजीव गांधी के बाद भारत की राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले किन्हीं तीन प्रमुख विकासों को जो है आपको वर्णन कर देना है। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों के राजनीतिक उत्थान के लिए जिम्मेदार कारण क्या है बताइए। इसमें अगला है वैश्वीकरण की अवधारणा को आपको समझाना है। खंड स की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, यूरोपीय संघ को अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्र संगठन क्यों बनाता है, ये आपको बताना है, या क्या बनाता है वो आपको बताना है। डब्ल्यूएचओ पर जो है लेख लिखना है, टिप्पणी लिख देनी है। एक पार्टी का प्रभुत्व तो कमजोर जनमत के कारण होता है, इस कथन की पुष्टि आपको कर देनी है। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल 1975 घोषित करने के क्या कारण बताए थे, ये आपको बताना है। खंड द की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का मूल्यांकन करना है, या फिर इसमें अथवा ऑप्शन दिया गया है, वैश्वीकरण की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कर देनी है। भारत रूस के आपसी घनिष्ठ संबंधों का लाभ दोनों राष्ट्रों को है, इस कथन के अवलोकन को जो है आपको तर्क सहित समझा देना है। इसी में अथवा क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण की वृद्धि के उत्तरदायी कारक जो है आपको बताने हैं। उसके अलावा जो आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है, भारत के मानचित्र में आपको ग्वालियर, जूनागढ़, मैसूर और अजमेर दिखा देना है। अथवा में आपको बोला गया है या मणिपुर, उदयपुर, हैदराबाद या त्रावणकोर दिखा देना है। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है आपको मैंने दिखाया है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको समय से पहले उपलब्ध करा दिए हैं। हर चीज़ की सीरीज चल रही है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। हिंदी की मैंने एक 100 जो है एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करी थी, जिसको अब बहुत बच्चों ने देखा है, बहुत बच्चों ने नहीं देख पाया है। अगर आप सच में चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं टॉपर बन जाऊं इस बार, तो 100% रिजल्ट के लिए जो जो वीडियोस हमारे आ रहे हैं उनको देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 100 की सीरीज़ ज़रूर देख लेना। 100 एमसीक्यू हमने करवा दिया है आपको, वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। जैसे ही हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट आप जो देख लेते हैं, इसके बाद जो है इंग्लिश के आपका राजनीति विज्ञान का और उसके अलावा इतिहास का, भूगोल का, ये सारे के सारे 100 सीरीज़ चलने वाले हैं। तो इन सभी सीरीज़ को करवा दूंगा। ये सारे के सारे पेपर्स देख लीजिए, ये पेपर कहीं भी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरह का पेपर अगर आपको देखना है और आपको अच्छी तैयारी करनी है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए और अपने साथ में और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी जो है कमेंट पास हो जाएगा 1000, और जैसे ही कमेंट पास हो जाएगा आपको जो है आंसर पीडीएफ मिल जाएगी। आंसर पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ मैं, पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।